हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉइज या पेंशनर्स को अपना सेविंग्स अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीएसएनएल या एमटीएनएल का एम्प्लॉय या पेंशनर है तो आज के समय में उनको अपना अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने खास बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉइज या पेंशनर्स के लिए एक नया सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी शुरू की है। इस अकाउंट का नाम है बड़ौदा बीएसएनएल एमटीएनएल सेविंग्स अकाउंट। आइए दोस्तों, इस अकाउंट को डिटेल में समझते हैं और नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कंपेयर करते चलते हैं। ये अकाउंट ऑनलाइन मोड से ही खुलता है, चाहे आप घर से खोलें या ब्रांच से, और ये जीरो बैलेंस पर खुलता है। नॉर्मल अकाउंट भी सेम ऐसे ही खुलता है, लेकिन वो 500 रुपए से 2000 रुपए तक के बीच में खुलेगा और ये अमाउंट ब्रांच की लोकेशन पर डिपेंड करता है कि ब्रांच रूरल एरियाज में है या अर्बन में या मेट्रो एरियाज में है। अगर रूरल में है तो ये बैलेंस 500 रुपए होगा, अगर अर्बन या मेट्रो में है तो 1000-2000 रुपए तक जाता है, लेकिन ये वाला अकाउंट फ्री में खुलता है। अब दोस्तों, ऑनलाइन मोड से जो खाता खोलने की बात है, ये आज के समय में बैंक में सब पेपरलेस हो गया है। अगर आप घर से ऑनलाइन अकाउंट खुलवाएंगे तो आधा अकाउंट खुलेगा और आधा काम आपको बैंक जाके करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्रांच जाएंगे और वहां खाता खुलवाएंगे तो वहां पे भी ऑनलाइन ही खुलता है। वहां पे बिना फॉर्म भरवाए सब कुछ टैब के द्वारा खाता खोला जाता है। इसको आज के समय में टैब बैंकिंग कहा जाता है। अब अगर मान लें कि आपका अकाउंट पहले से ही खुला है बैंक में, तो आप चाहें तो उसको कन्वर्ट भी करा सकते हैं इस अकाउंट में और फिर आपको इस अकाउंट की सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएसएनएल एमटीएनएल के एम्प्लॉइज का आईडी कार्ड या पेंशनर्स का सर्टिफिकेट या पीपीओ की कॉपी देनी होगी। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जबकि नॉर्मल अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है और अगर आप वो मेंटेन नहीं रखते हैं तो उसका चार्ज भी लगता है, जो रूरल ब्रांचेस के लिए 125 रुपए प्लस जीएसटी और अर्बन या मेट्रो ब्रांचेस के लिए 250 रुपए प्लस जीएसटी तक क्वार्टरली लगता है। हर साल इस अकाउंट में आपको 150 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी। दोस्तों, चेकबुक के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो चेक लीव्स कहलाते हैं। तो हर साल 150 चेक लीव्स इस अकाउंट में फ्री मिलती हैं, जबकि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में सिर्फ 30 चेक लीव्स फ्री मिलती हैं। 150 चेक लीव्स दोस्तों बहुत होती हैं एक साल में। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 50 लाख तक के बैलेंस पर 3.25% पर एनम और 50 लाख से ऊपर के बैलेंस पर 3.75% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, जो डेली प्रोडक्ट बेसिस पर होता है और क्वार्टरली खाते में क्रेडिट होता है। यही सेम इंटरेस्ट आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी मिलेगा, दोनों में कोई बदलाव नहीं है। रेमिटेंस की सुविधा नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से फ्री है और कोई चार्ज नहीं लगता है इस अकाउंट में, जबकि नॉर्मल अकाउंट में ये चार्जेबल होता है और जितना बड़े अमाउंट का आप नेफ्ट या आरटीजीएस करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज लगता है। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, जो कस्टमर पहली सैलरी या पेंशन खाते में क्रेडिट होने के बाद से ही ले सकता है और उसकी लिमिट भी पहली सैलरी या पेंशन के अमाउंट जितनी होती है। ये लिमिट मैक्सिमम 3 लाख तक हो सकती है, यानी कि अगर किसी कस्टमर की पेंशन 5 लाख रुपए महीना है तो वो मैक्सिमम तब भी सिर्फ 3 लाख तक ही ओवरड्राफ्ट की लिमिट पा सकता है, 5 लाख नहीं। और ये क्लीन ओवरड्राफ्ट होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। बस इसमें आपको बैंक को एक एप्लीकेशन देनी होगी और बैंक आपकी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपके इसी बचत खाते में चालू कर देगा। इसके लिए अलग से कोई खाता भी नहीं खुलता है। हर क्वार्टर में 6 डिमांड ड्राफ्ट फ्री मिलते हैं पर्सनल यूज के लिए इस अकाउंट में और इनका मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक हो सकता है, यानी कि आप 5 लाख तक का एक डिमांड ड्राफ्ट फ्री में बनवा सकते हैं, जबकि इसी 5 लाख के अमाउंट के डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए नॉर्मल अकाउंट में आपको हजारों रुपए का कमीशन देना पड़ सकता है। दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का यूज फ्री है दोनों ही अकाउंट्स में। वीजा प्लेटिनम कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा, जिसकी डेली कैश विड्रॉल लिमिट होगी 1 लाख रुपए। आप हर दिन एटीएम से 1 लाख रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल अकाउंट में अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको एएमसी चार्ज देना पड़ेगा, जो इस कार्ड का अच्छा खासा है। और पहले साल तो आपको ये फ्री में मिलेगा, लेकिन दूसरे साल से ये चार्ज कटना लगेगा प्लस जीएसटी।
अब इस अकाउंट में अनलिमिटेड फ्री विड्रॉल्स अलाउड हैं बीओबी के एटीएम में, लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम में 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अलाउड होंगे पर मंथ। यही फैसिलिटी आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मिलेगी, ये दोनों में अलग नहीं है। ये दोनों ही अकाउंट्स में आप ज्वाइंट नेम्स में खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि आपको अगर ज्वाइंट होल्डर भी रखना है तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा अगर आप पहली बार में ही खाता खुलवाते वक्त ही आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं तो। इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी फ्री है, यानी आपके मोबाइल में जो बैलेंस आपको हर ट्रांजैक्शन का मैसेज आता रहता है वो फ्री में आएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जबकि नॉर्मल अकाउंट में इसका चार्ज लगता है जो 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली लगता है। रिटेल लोन जैसे कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन अगर कस्टमर लेगा तो उसको प्रोसेसिंग चार्ज में 100% वेवर मिलता है, यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज बैंक नहीं लेगी अगर ये लोन्स लेते हैं। अगर आप ये खाता खुलवा लेते हैं बचत खाता, तो इनके कस्टमर को इन लोन्स में प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जबकि नॉर्मल अकाउंट में ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। जिन एम्प्लॉयज ने पहले से ही ऑटो लोन ले रखा है और उसके बाद अब अगर ये खाता खुलवाते हैं याला, तो उनको उन ऑटो लोन में 0.25% के इंटरेस्ट की कटौती भी उनको मिल जाएगी। उनके उस ऑटो लोन के इंटरेस्ट में 0.25% का डिस्काउंट उनको मिल जाएगा। ये बेनिफिट भी आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा। इस अकाउंट में एक और फैसिलिटी भी है कि अगर आप डीमैट अकाउंट भी खुलवाना चाहते हैं बैंक में तो वो भी आपका फ्री में खुल जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि नॉर्मल अकाउंट में ऐसा कोई फायदा आपको नहीं मिलता है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 पर मंथ या उससे ज्यादा है तो फ्री में प्रीमियर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, यह भी आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा। इस सेविंग अकाउंट में कस्टमर को 10 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर और 50 लाख तक का एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर भी प्रीमियर क्रेडिट कार्ड पर मिलता है, ये भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लॉकर की सुविधा लेते हैं तो उसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा लॉकर के रेंट में, जबकि नॉर्मल अकाउंट में आपको लॉकर रेंट के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है। अब दोस्तों मैंने यहाँ इस अकाउंट को बैंक ऑफ बड़ौदा के नॉर्मल अकाउंट से कंपेयर करके आपको बताया है, जिसे अगर आप चाहें तो किसी भी बैंक के नॉर्मल अकाउंट से कंपेयर करके फायदे जान सकते हैं। मेरा मानना है कि फायदे आपको किसी भी बैंक में इतने नहीं मिलेंगे जितना इस अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जितने भी बीएसएनएल या एमटीएनएल के एम्प्लॉयज हैं या पेंशनर्स हैं उनको ये अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं का बहुत फायदा होगा। इतने बेनिफिट्स किसी भी बीएसएनएल या एमटीएनएल के एम्प्लॉय या पेंशनर को किसी भी बैंक में नहीं मिलेंगे जो इस बैंक में मिल जाएंगे इस अकाउंट के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बीएसएनएल और एमटीएनएल के एम्प्लॉयज या पेंशनर्स के लिए एक बहुत फायदेमंद खाते के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।